जय हिंद दोस्तों। तो ये यूपीएससी में एक बहुत बड़ा अहम बदलाव होने जा रहा है, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। तो आपको बताएंगे इसमें कि क्या बदलाव होने के लिए जा रहा है। तो देखिए, हाल ही में एक संसदीय समिति का गठन हुआ है। वह समिति किससे संबंधित है? तो कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय विभाग और संसदीय समिति गठित हुई है। इसने यूपीएससी से एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट मांगी है और इसको कुछ क्या सुझाव दिए हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि जो हमारी जो यूपीएससी है वो एक संवैधानिक संस्था है और ये अपनी प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति को देती है। तो ये संसदीय समिति गठित हुई है और कई बार पहले भी कई जो संसदीय समितियाँ गठित हुई हैं और उनकी समय समय पर बात यूपीएससी ने मानी भी है। तो अब ये जो समिति गठित हुई है इसमें क्या क्या समिति ने इनको सुझाव दिए हैं, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहले तो जो समिति है इसने यूपीएससी से एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा में ना बैठने का कारण। इसमें बोला है कि जो अभ्यर्थी हैं वो कई साल मतलब हर वर्ष क्या है कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये यूपीएससी से पूछा है। जैसे कि वर्ष 2022-23 की बात करें तो 32.89 लाख फॉर्म भरे थे और 16.82 लाख लोगों ने क्या परीक्षा में बैठे थे। तो सीधा सीधा कितना 50% विद्यार्थी क्यों कम हो जाते हैं, ये यूपीएससी से पूछा गया है समिति द्वारा। और जो 2022 है इसमें 11.35 लाख विद्यार्थी बैठे थे और 5.73 लाख विद्यार्थियों ने क्या परीक्षा जो फॉर्म भरे थे, इतने विद्यार्थियों ने 11.35 लाख और परीक्षा में बैठे थे 5.73 लाख। तो सीधे सीधे कितना 50% कम हो क्यों जाते हैं। तो ये समिति से पूछा है कि ऐसा क्या कारण है कि बच्चे फॉर्म तो भरते हैं ज़्यादा और लगभग 50% ही परीक्षा में बैठते हैं, इसका क्या कारण है। ये यूपीएससी से सवाल पूछा गया है। यूपीएससी को सुझाव यूपीएससी को संसदीय समिति को बताना है। दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा जो इसमें एक चयन प्रक्रिया को लेकर समिति ने कहा है कि जो आपकी चयन प्रक्रिया है इसमें लगभग जो यूपीएससी जो परीक्षा लेती है इसमें लगभग 15 माह है। कितने? लगभग 15 माह टाइम ले लेती है। जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू कितना 15 माह है। तो इससे क्या होता है, जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें क्या मानसिक तनाव है उससे गुजरना पड़ता है और कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है क्योंकि परीक्षा का प्रेशर रहता है। तो इस अवधि को क्या करना चाहिए, जो संसदीय समिति है उसने बोला है कि इस अवधि को 15 से कम करके 6 माह कर देना चाहिए। कितना? 6 माह कर देने से क्या होगा कि जो मानसिक संतुलन है वो नहीं बिगड़ेगा, वो अभ्यर्थी अपना जो टाइम भी क्या बचा सकते हैं। जो टाइम अभी ज़्यादा लगता है तो उससे क्या जो विद्यार्थी है उनका टाइम भी क्या बचत होगा। तो 6 माह में संपूर्ण परीक्षा होनी चाहिए, ये संसदीय समिति ने बोला है। आगे इसमें क्या बोला है, जो यूपीएससी सीएससी प्री आंसर की जो प्रारंभिक परीक्षा वो उसकी आंसर की है वो जल्दी से जल्दी मतलब निकालना चाहिए। जैसे कि जो स्टेट लेवल की परीक्षा होती है इसमें क्या है कि 2-3 दिन में आंसर की आ जाती है, लेकिन जो यूपीएससी है जो बहुत टाइम तक आंसर की निकालती है, जिससे इसका मतलब बहुत ही कम रह जाता है। इसको निकालने से क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे उनको बहुत ही फायदा होगा, वो सही या गलत जल्दी से चेक कर सकेंगे। ठीक है। और तो जो यूपीएससी है जो इतनी आदर्शवादी संस्था है तो इसको क्या करना चाहिए, जैसे लोगों का इस पर विश्वास बना रहे, तो इसको जो आंसर की है ये बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में मतलब दी जानी चाहिए, ये यूपीएससी से बोला गया है। फिर इसमें बोला गया है शहर और गांव के बच्चों के बारे में। तो यूपीएससी ने एक कहा है कि एक विशेष समिति गठित की जाए और जांच की जाए कि जो शहर के लोग हैं और जो शहर के विद्यार्थी हैं और जो गांव के विद्यार्थी हैं, क्या इन सभी को समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। जैसे कि जो शहर के हैं
उनकी जो एकेडमिक जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो अच्छे स्कूलों से संस्थानों से पढ़े हैं। और जो गांव के अभ्यर्थी हैं उनकी थोड़ा कम होती है। तो उससे बोला गया है कि तुम जो शहर के हैं और जो गांव के हैं इनको क्या तुम एक ही अखाड़े में क्या लड़ाते हो, तो क्या ये समान अवसर है। और जो गांव के जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी मीडियम से हैं और जो शहर के हैं वो क्या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो क्या इन दोनों को समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें एक विशेष समिति गठित करना है और इसमें देखा जाएगा कि इन दोनों को समान अवसर प्रदान हो रहे हैं या नहीं। और ये रिपोर्ट जो तैयार करेगा ये यूपीएससी, इन सब के बारे में वो संसदीय समिति को यूपीएससी को देना है। और इसमें बोला गया है जो 5 वर्ष में जो यूपीएससी ने जो परीक्षा यूपीएससी की आयोजित करवाई हुई हैं उनका जो रुपया जो आया है उसकी एक रिपोर्ट संसदीय समिति को देना है। और जो परीक्षा करवाने में जो व्यय यानी खर्च हुआ है उसकी भी रिपोर्ट संसदीय समिति को देना है। और तो अब हम देखने की बात यह है कि हम देखते हैं कि जो यूपीएससी है कहाँ तक इस पर एक्शन लेती है और क्या वाकई में शहर और जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ करती है या नहीं। और जो परीक्षा की जो अपनी चयन प्रक्रिया है ये 6 माह करती है नहीं, या ये 6 माह जैसे कर देती है क्योंकि कई बार जो समिति गठित हुई है उनकी यूपीएससी ने बात माना भी है। तो इसमें देखते हैं कितनी बात यूपीएससी मानता है। यदि मानता है तो ये 6 माह का समय हो जाएगा। और ये जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो शहर और गांवों के हैं इनको थोड़ा कुछ राहत जरूर मिलेगा यदि बात मानते हैं यूपीएससी। तो हमें क्या है कि अब पहले से ही हमें अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करके चलनी चाहिए, क्योंकि 6 माह यदि समय हो जाएगा, कितना 15 से 6 माह हो जाएगा तो हमको ज़्यादा टाइम मेंस में नहीं मिल पाएगा, तो जिससे हमें अपनी तैयारी पहले से ही करना होगा। अभी तो क्या है कि 15 इतना समय हो जाता है तो हम उसी में अपनी कुछ ऑप्शनल की भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमें अब पूरी तैयारी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये सब जो संसदीय समिति है इसने रिपोर्ट इनसे मांगी है और कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। तो धन्यवाद, आपको इस वीडियो में समझ आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी जानकारी यूपीएससी से अपडेट मिलती है उसको हम देते रहेंगे। तो धन्यवाद।